जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को, जिसमें आज हम समझने वाले हैं चैप्टर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 8 हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में या अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फिनिश कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। और जो थर्ड टॉपिक जो हमारा चल रहा है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, जिसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन तक समझ चुके हैं 9.1 के। आज हम 8 नंबर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन कुछ ही क्षणों में, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को उसका फिगर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको डिस्प्ले हो गया है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या है, एक पेडिस्टल है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, कोई पेडिस्टल है तो पेडिस्टल के लिए एक सीधी लाइन आएगी। तो हम फिगर बनाना स्टार्ट करते हो, फिर मैं समझाता जाता हूं। तो देखो सबसे पहले हमको फिगर बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो उसका आंसर लिख लेते हैं यहां पर, आंसर 8। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले इसने बोला एक पेडिस्टल, तो पेडिस्टल जैसे ही वर्ड आपको समझ में उसके ऊपर मूर्ति लगी, तो इसका मतलब पेडिस्टल एक लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो देखो पेडिस्टल लो, हमने ये पेडिस्टल बना दिया दोस्तों, ये हो गया हमारा पेडिस्टल। ठीक है, अब पेडिस्टल का शिखर कौन सा पॉइंट होता है, ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं शिखर। समझ लो पेडिस्टल के जो कोई भी शिखर बोला जाएगा तो उसका सबसे जो टॉप पॉइंट होता है वो शिखर होता है। अब इसके ऊपर एक मूर्ति रखी, तो मूर्ति भी एक लाइन की तरह बिहेव करेगी दोस्तों, तो हमने ये मूर्ति रख दी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका पेडिस्टल। देखो फिगर बनाना सीख गए, पेडिस्टल। तो ये समझो फिर इस भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में फिर शेष क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। फिर तो आप समझ गए ये पेडिस्टल है और ये है आपकी मूर्ति। क्या है दोस्तों, मूर्ति। ये आपको समझ रहे होंगे है ना। अब उसने ये बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है मूर्ति की वो है 1.6। तो ये सब कुछ नोट करते चलो, तो जिससे ना चित्र भी एकदम आसानी से एकदम एग्जैक्ट बढ़िया बन जाएगा और हमको दिक्कत भी आएगी नहीं, क्योंकि फिगर बनाना मेन होता है। 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है। उसके बाद क्या बोला है फिर उसने ये बोला है कि भूमि के एक बिंदु, जैसे ही भूमि कह दी तो इस वाली लाइन से सटा हुआ पेडिस्टल भूमि से, भाई भूमि में तो कट रहा होगा तो एक लाइन भूमि की ये खींच लेते। मैंने बताया था ना भूमि के लिए क्षैतिज लाइन खींच ली जाती है। ठीक है, अब भूमि बोल दी। अब फिर उसने बोला भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये कोई बिंदु है हमारा यहां पर, इस वाले बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब मूर्ति के ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, मूर्ति के शिखर की बात कर रहा हूं। मूर्ति का शिखर होगा ये वाला पॉइंट, यहां से इसको मिलाओ। ठीक है दोस्तों, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। ये आपको मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री। इतना आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद आपको दे रखा है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, मतलब इसी वाले पॉइंट से पेडिस्टल का शिखर हो गया ये वाला पॉइंट। मैंने बताया ना पेडिस्टल के शिखर का भी उन्नयन कोण दे रखा है। ये आपका पेडिस्टल का शिखर, ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। लो फिगर बन के हो गया आपका एकदम कंप्लीट। और निकालना क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई हमको फाइंड आउट करनी है। ये चीज, ये पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई निकालनी है हमको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ना क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, आखिर हम निकालेंगे कैसे, करेंगे कैसे। क्योंकि देखो ये एक बार इसमें सेट हो गया, माइंड में सेट क्वेश्चन हुआ तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर तो मिनटों का भी खेल नहीं रहता, सेकंडों में आ जाता है वो चीजें। तो देखो अगर हम पहले इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इस वाले पॉइंट को मान लो आप डी। ये हो गया हमारा नामकरण संस्कार। तो यहां बीसी पेडिस्टल हो गया, डीसी मूर्ति हो गई। अब देखो अगर हम इसको निकालेंगे, पेडिस्टल निकालना है तो हमको ए भी पता होना चाहिए।
अब दोस्तों हमको ए बी पता नहीं है। अगर देखो ए बी क्या पता होना चाहिए, ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में आपको कोई सी भुजा पता है, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है दोस्तों, कोई सी भुजा नहीं पता। फिर देखते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में बात करते हैं, ए बी डी में। तो ए बी डी में हमको या तो भाई ये पता होना चाहिए डी ए, या पता होना चाहिए डी बी, तब हम ए भी निकाल सकते। तो हमको डीबी भी नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, इस वाले त्रिभुज से इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे ए बी और बीसी में। अब फिर ए बी और बीसी में जो रिलेशन आएगा, फिर बड़े वाले त्रिभुज में इनमें इनमें रिलेशन जो आएगा, तो हम ए बी के जो रिलेशन आएगा ना, तो उस ए बी की जगह पे हम बीसी रख देंगे। जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, टेन लगाएंगे तब। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे, टच थोड़ा हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, माना बीसी पेडिस्टल है, माना बीसी एक पेडिस्टल है, एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल है। बीसी क्या है आपका दोस्तों, एक पेडिस्टल है। अब पेडिस्टल है, डीसी मूर्ति है, डीसी एक मूर्ति है। देखो मैंने आपको बताया है एक मूर्ति है, कि ये हिंदी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं, नंबर अच्छे इंप्रेस करने के लिए डीसी को। डीसी क्या है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई क्या है 1.6 मीटर। यहां तक आप समझ रहे होंगे, बस इतनी हिंदी निकालना क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई, उसे मत लिखो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो हमको सिर्फ एंगल पता है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ए बी और बी सी में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अब रिलेशन निकालने के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ए बी क्या है दोस्तों, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी है आपकी आधार, ए बी क्या है आधार, और बी सी क्या है आपका, देखो इस वाले त्रिभुज ये आधार है, ये लंब है, बी सी लंब है, तो बीसी हो गई लंब। लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, वो कैसे निकालेंगे, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का। ये मेरी वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ये साइन कॉस टेन, यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कुसेक। तो देखो एल और ए किस में आते हैं, एक तो आएगा टेन में, या आएगा आपका फिर कॉट में। तो आप जो चाहो वो त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हो। तो हम यहां क्या लेंगे, टेन, तो टेन एंगल दे रखा 45, tan 45 इज इक्वल टू टेन, भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है इस वाले त्रिभुज में, बीसी, देखो टेन बराबर क्या है, लंब अपॉन आधार, लंब है बीसी और आधार है आपका ए बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्ले पर 1045 का मान डिस्प्ले हो गया होगा व्हाइट बोर्ड पे। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तो 1045 होता है 1, और बीसी भी हमको नहीं पता, और ए बी भी हमको नहीं पता। तो मैंने क्या कहा था, हम यहाँ रिलेशन निकालेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों यहां इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो ए बी का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर, बीसी का 1 में गुणा करेंगे बीसी। तो कहने का मतलब ए बी और बीसी आपस में हो गई बराबर। ठीक है दोस्तों, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये आपका इससे रिलेशन निकल के आ गया। मैंने आपका कहा था ना रिलेशन निकालेंगे, तो हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया कि ए बी ए सी के बराबर है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम बिल्कुल सिंपल ही निकाल सकते हैं। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे, क्योंकि अब हम ए बी की जगह बीसी रख सकते हैं और हमको निकालना भी बीसी है। तो बस हम बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में,
ए बी डी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं एबीडी में। तो अब एबीडी में हमें क्या लेना है भाई, निकालनी है बीसी। बीसी निकालनी तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसमें भी tan लेंगे क्योंकि ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। लंब और आधार किस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, tan में आते हैं, cot में। तो हम यहाँ कोई सा भी ले सकते हैं, ये नहीं कि हम tan क्यों ले रहे हैं या cot क्यों ले रहे हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ tan ले रहे हैं, तो tan जो एंगल दे रखा है इस बड़े वाले त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो tan बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है आपका पूरा बीडी, बीडी, और आधार क्या है दोस्तों आपका ए बी, ए बी। ठीक है दोस्तों, तो tan 60 इज इक्वल टू, देखो BD को हम कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD, क्योंकि ये पूरा BD है तो इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के कैसे लिखेंगे, BC प्लस CD। तो ये BD की जगह हम लिख देंगे BC प्लस CD और अपॉन में AB। अब देखो AB बराबर क्या आई थी आपकी, यहाँ AB बराबर आई थी BC, तो हमको BC का मान निकालना है ना यहाँ, तो इसीलिए AB की जगह हम BC रख देंगे क्योंकि डिस्प्ले हो गई होगी ए बी बराबर आपको BC आई थी, यहां से देखो ए बी बराबर BC, तो हमने इस वाली ए बी की जगह ये BC रख दिया बस। और tan 60 का मान डिस्प्ले हो गया कितना है, √3। देखो दोस्तों प्लीज याद कर लो, √3। अब देखो आपको BC का मान पता है, नहीं पता, तो BC का मान ऐसे ही रहने दो, BC प्लस CD का पता है मूर्ति की, वो पता है हमको ऊंचाई कितनी है 1.6, और अपॉन BC पता है, नहीं पता, तो BC को रहने दो और अपॉन में 1 मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोस्तों अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का BC में करोगे तो ये हो गया √3 BC बराबर 1 का पूरे में करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी BC प्लस 1.6। ठीक है दोस्तों, अब BC को एक साइड पक्षांतर कर लो क्योंकि एक जैसे टर्म एक जगह रखते हैं हम, तो √3 BC और ये आ गया माइनस का BC, इधर को आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहां आपका 1.6 बच गया। अब इसमें से BC हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या ले लेंगे, BC कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा √3 माइनस 1। तो देखो BC आ गया, 100 बच गया, BC का BC में भाग दोगे एक बार जाएगा तो यहाँ 1 आ गया और बराबर हो गया आपका 1.6। और जब ये √3 माइनस 1 यहाँ गुणा में BC के और पक्षांतर होके जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो BC बराबर क्या हो गया दोस्तों 1.6, ये आ गया आपका √3 माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था जब हर में कोई √ की संख्या आए तो वहां परमेयीकरण करना अनिवार्य है, तो हम यहां अब परमेयीकरण करेंगे। अब तक हम परमेयीकरण कर रहे थे केवल एक ही संख्या आ रही थी, अब यहां आ रही है 2, तो अब परमेयीकरण कैसे करते हैं वो आप सीख लो। तो √3 बस इस बीच वाले साइन को चेंज कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर देते, प्लस का है तो माइनस का, बस। तो अब यहां माइनस का है तो प्लस का कर दिया और बाकी सेम प्रोसेस है, ऊपर भी वही संख्या का मल्टीप्लाई और नीचे भी। तो √3 प्लस 1 का है, √3 प्लस माइनस 1 का, यहाँ पे भी प्लस 1 का करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो BC बराबर ये तो आपका हो जाएगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके। अब देखो आपको पता चल रही होगी ये क्या है, सेम √3 सेम है और एक सेम है, तो इसको अगर आप देखो यहां बता देता हूं, इसको अगर आप A मान लो तो A कोष्टक में A माइनस बी हो जाएगा और इसको A माइनस प्लस बी। ठीक है दोस्तों, देखो A सेम है तो A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है आपको पता है, A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो बस A का स्क्वेयर, ये हमारा A है दोस्तों और ये है हमारा B, बस आप यहां समझ लो ये A है और ये B है। तो A का स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर माइनस B का, B क्या है 1 का स्क्वेयर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो BC बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, जब देखो किसी भी √ की संख्या का वर्ग करते हैं हम तो वहां पर वर्ग को जो √ का साइन होता है वो वर्ग से हट जाता है, ये समझ लो बस कॉन्सेप्ट सा। तो यहाँ 3 रह गया और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब BC बराबर 1.6
√3 + 1/3 में से 2 गए, 1 गया तो 2 बचेंगे दोस्तों। ठीक है, अब 2 को आप इसको काट सकते हो 2 से, तो देखो BC बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको काटोगे तो 1 में नहीं जाएगा तो 0.8 बार। ठीक है, तो इसका आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसकी BC जो पेडिस्टल की ऊंचाई है वो कितनी आई है, 0.8 कोष्टक में √3 + 1 मीटर। तो इसी को बस यहां लिख दो, पेडिस्टल की ऊंचाई, ये लिखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, यही पूछा था, उसी को आप यहां लिख दोगे, ऊंचाई बराबर आ गई आपकी 0.8 √3 + 1 मीटर। यहां आपकी मीटर में आ गई। और ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुका है। देखो मैं आपको फिर कहता हूं, वीडियो लॉन्ग हो जाती है समझाने की वजह से, अदरवाइज एक बार समझ में आया तो आप इसको कर तो बहुत अच्छे से सकते हो। हाँ तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन जो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो सीरीज आ रही है, अगर आपको अच्छे से पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन छात्रों तक भी पहुंचे जो कुछ अलग करना चाहते हैं, स्पेशली मैथ में। हाँ तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।